अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में जॉइंट्स पढ़ रहे थे और उम्मीद है कि आप सबको जो हमने जॉइंट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था वो क्लियर हो गया होगा। लाइक हमने कौन कौन से जॉइंट्स पढ़े थे। इनर जॉइंट था, लेफ़्ट, राइट, आउटर, हमने ये जॉइंट्स पढ़ लिए थे। सही है, तो ज़रा उससे रिलेटेड हम क्यूरीज़ रन कर रहे थे। कुछ क्यूरीज़ बाकी हैं, इसको क्यूरीज़ को रन करके फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा मैं दोबारा से ओवरव्यू बता देता हूँ डेटा का, कि डेटा के अंदर हमारे पास 4 टेबल्स मौजूद हैं। ठीक है, कौन कौन से टेबल्स हैं? मैं 1 मिनट सारे सेल्स रन कर लूँ फिर मैं दिखाता हूँ। अच्छा, पहला टेबल है हमारा कोर्सेज़ का, और कोर्सेज़ के अंदर हमें कोर्स आईडी, कोर्स नेम और प्राइस दी हुई है। सही है। दूसरा टेबल है जिस पर हम काम कर रहे थे वो स्टूडेंट्स का है, और स्टूडेंट्स में बेसिकली उन तमाम स्टूडेंट्स की डिटेल मौजूद है जिन्होंने किसी इंस्टीट्यूट को विज़िट किया। जिस भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का डेटा है, उस इंस्टीट्यूट में जितने भी स्टूडेंट्स ने विज़िट किया उनकी यहाँ पे डिटेल मौजूद है। सही है, तो स्टूडेंट आईडी है, नेम है, पार्टनर आ गया। ठीक, उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास एक मार्च की रजिस्ट्रेशन का डेटा है जिसमें क्या मौजूद है, सिर्फ स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी मौजूद है। और इसके बाद अप्रैल में जो रजिस्ट्रेशन हुई हैं उनका डेटा है। ठीक है, और इसमें भी क्या मौजूद है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी मौजूद है कि किसी स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाई। और फिर हमने इन दोनों को मर्ज किया था, इन दोनों को हमने कॉन्कैट किया था। कॉन्कैट करने का मतलब वर्टिकली इनको कंबाइन कर दिया था हमने, और आई थिंक उसको 2 मंथ्स का नाम दिया था। 2 मंथ्स की टोटल रजिस्ट्रेशन को हमने यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया था। सही है, तो ये सारे वो स्टूडेंट्स आ गए जिन्होंने दोनों मंथ्स के अंदर, मतलब मार्च और अप्रैल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाई है। ये उनकी डिटेल्स आ गई। ठीक है, ये कुछ डेटा था जिसमें हमने जॉइंट्स वगैरह रन किए थे। अब एक क्वेश्चन है हमारा, मतलब सेकंड क्यूरी है कि फाइंड मंथ बाय मंथ रेवेन्यू। पहले हमने क्या किया था, एक और ऊपर क्यूरी रन करी थी, ज़रा देखते हैं क्या थी वो। क्या करना था, हमने टोटल रेवेन्यू मालूम करना था। ठीक है, फाइंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड के इन 2 मंथ्स की रजिस्ट्रेशन जो हुई है उसमें हमने कितना, मतलब उस कोचिंग सेंटर ने कितना अर्न कर लिया। तो हमने क्या किया था, उसके लिए हमें मालूम है कि जो टोटल रजिस्ट्रेशन है वो हमारा 2 मंथ्स वेरिएबल में सेव किया था हमने उन मार्च और अप्रैल की रजिस्ट्रेशंस को। तो इसको मर्ज किया कोर्सेज़ के साथ। क्यों? क्योंकि हमारा जो असल रेवेन्यू वाला पार्ट है वो कहाँ पर है, वो कोर्स वाले टेबल में मौजूद है। मतलब प्राइस हमारे पास कहाँ मौजूद है, चारों में से कौन सा टेबल में मौजूद है, सिर्फ कोर्सेज वाले टेबल में मौजूद है। ठीक, तो इसीलिए हमने 2 मंथ्स वाले को कोर्सेज के साथ मर्ज किया था। और किस तरह मर्ज किया था, इनर मर्ज किया था। क्यों? क्योंकि हमने कुछ कंडीशंस देखी थी कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स टेबल के अंदर इस तरह के स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने किसी भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं की। ठीक है, ये हमने सिनेरियो देखा था। और उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह हमने ये डिस्कस की थी कि भाई लेट्स वो उस कोचिंग पर गए या उस इंस्टीट्यूट पर गए और किसी कोर्स की इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन वो कोर्स अभी तक वहाँ पे लॉन्च ही नहीं हुआ। तो इसी वजह से उनकी डिटेल्स तो नोट कर ली गई, लेकिन उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। तो इसीलिए वो स्टूडेंट्स ना तो हमें मार्च में मिलेंगे ना ही अप्रैल में मिलेंगे। लेकिन एक सिनेरियो हमने ये भी देखा था कि हमें कुछ स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन मिल रही थी। अगर आपको याद हो, मैं ऊपर चलता हूँ, ये देखें, अप्रैल का हमने ये मर्ज किया था डेटा। हमने स्टूडेंट्स को किसके साथ मर्ज किया था, अप्रैल के साथ, मतलब उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने अप्रैल में रजिस्ट्रेशन करवाई। तो हमें एंड में जाके यहाँ पर ये 3 डेटा पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और क्या नाम है इस कॉलम का, कोर्स आईडी। मतलब हमें ये पता चल रहा है कि जब हमने आउटर जॉइन लगाया होगा ये, ठीक है, आउटर जॉइन जब लगाया तो हमें पता चला कि ये कुछ कोर्सेज हैं। ठीक है, ये कुछ कोर्सेज हैं और इसके अगेंस्ट हमारे पास ये देखें स्टूडेंट आईडी भी मौजूद है। ठीक, कुछ कोर्सेज हैं उनके अगेंस्ट स्टूडेंट आईडी भी मौजूद है, लेकिन स्टूडेंट के नेम्स और उनके पार्टनर्स की डिटेल नहीं आ रही। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन स्टूडेंट्स का डेटा, ठीक है, हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर अपडेट नहीं किया गया। सही है, बात समझ रहे हैं?
मतलब ऐसा क्या हुआ कि अप्रैल के अंदर वो 3 स्टूडेंट्स आए, कौन कौन से स्टूडेंट्स आए, 42, 50 और 38 वाले, और इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा ली इन कोर्सेज़ के अंदर 981 करके इनकी कोर्स आईडीज़ हैं, ठीक है। लेकिन अब इन स्टूडेंट्स का जो नेम और पार्टनर की डिटेल है ना, वो हमारे स्टूडेंट्स वाले टेबल के अंदर अपडेट नहीं की गई है। तो इसी वजह से जब हमने मर्ज तो किया स्टूडेंट्स को अप्रैल के साथ, लेकिन उसको नेम नहीं मिला। ये देखें स्टूडेंट आईडी तो मौजूद है यहाँ पर, स्टूडेंट आईडी कहाँ से आ रही है, ये राइट वाले साइड से आ रही है, ठीक है। अगर आप लोग 2 सर्कल्स इमेजिन करें जो हमने उस पर बात की थी, तो सबसे राइट वाला पार्ट जो होगा वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, स्टूडेंट आईडी और ये कोर्स आईडी देखने को मिल रही है। लेकिन ये वाला डेटा मौजूद नहीं था स्टूडेंट टेबल के अंदर, तो इसलिए हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो चलते हैं वापसी। हमने यहाँ पे क्या किया था, पेरी क्वेरी को रन किया था और हमने इनर ज्वाइन निकाल लिया था। मतलब इनर ज्वाइन की मदद से हमने इनको मर्ज किया और फिर हमने प्राइस वाले कॉलम को निकाल कर सम कर लिया था, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं सॉरी। तो अब क्या करना है, मंथ बाय मंथ रेवेन्यू निकालना है, सही है। अब आप लोग मुझे सोचकर बताएं कि हमारे पास कितने मंथ्स का डेटा है, मार्च और अप्रैल 2 मंथ्स का डेटा मौजूद है। तो मुझे क्या करना है, मुझे मार्च की टोटल अमाउंट निकालनी है, मार्च में जितनी रजिस्ट्रेशन हुई इनकी टोटल अमाउंट निकालनी है, और अप्रैल में जितनी रजिस्ट्रेशन हुई हैं तो मैं क्या करूँगा, उनकी भी टोटल अमाउंट को सम कर लूँगा, तो मुझे मंथ बाय मंथ डेटा देखने को मिल जाएगा, सही है। अब क्या माइंड में आ रहा है आप लोगों के, मतलब इस एक्सप्लेनेशन से क्या माइंड में आ रहा है, क्या करना चाहिए हमें? सर एक्चुअली हमारा क्या करना है ना कि हम इस पे प्राइस बस करेंगे, मंथ के कॉलम में प्राइस बस करेंगे और फिर उसके ऊपर मंथ का फिल्टर लगा के उसका टोटल सम निकालेंगे। बिल्कुल यही काम करेंगे, या एक और ऑप्शन हो सकता है, अगर किसी के माइंड में आ रहा हो कि मैं इसको इंडिविजुअल करूँगा, अलग अलग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर कोई इंडिविजुअल करना चाह रहा है तो पहले उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखें अगर मैं वापसी आऊँ और मैं मार्च का डेटा दिखाऊँ आपको, तो मार्च में हमें सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी देखने को मिल रही है, सही है। ये 2 कॉलम्स मौजूद हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना दूँ और मैं उसको मंथ नाम दे दूँ, कॉलम का नाम क्या रखूँ, मंथ, और मैं उसके अंदर जो एक वैल्यू फिक्स कर दूँ, मार्च लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होगा, आप लोग ज़रा जल्दी से बताएं, सिंटैक्स आपको मालूम होना चाहिए अब कि मैं किस तरीके से कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट करना है मार्च के अंदर, और उसके अंदर तमाम वैल्यूज़ को मार्च रखना है। क्या करूँगा मैं, नहीं, एक न्यू कॉलम हमने क्रिएट करना है अगर, लेकिन डिक्शनरी वाला सिंटैक्स है। हाँ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मंथ, कॉलम का नाम लिखेंगे, इक्वल्स टू करके क्या करेंगे, मार्च। लेट से मैंने पूरा मार्च लिख दिया और मैंने स्ट्रिंग बना के इसको पास कर दिया, तो इससे क्या करेगा, ये मार्च वाले टेबल में जाके मंथ एक कॉलम का नाम रखेगा और क्या वैल्यू सेट कर देगा, मार्च रख देगा। सही है, बात समझ रहे हैं। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अप्रैल के लिए भी ये काम करेंगे। अप्रैल के लिए भी हम क्या करने वाले हैं, ये सेम काम करने वाले हैं, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा क्योंकि असल हमने काम करना है ग्रुप बाय से, ठीक है, ग्रुप बाय से काम करना है, तो इसलिए मैं इसको जाके आगे काम करता हूँ। मैंने अप्रैल के लिए भी ये वाला काम किया, यहाँ पे जाके लिखा अप्रैल, और इसमें भी मैंने मंथ का नाम दे दिया अप्रैल करके। तो आप लोग इमेजिन करें कि मेरे पास मार्च के अंदर भी एक कॉलम आ गया जिसमें सब जगह मार्च मौजूद है, और एक अप्रैल में भी कॉलम आ गया जिसमें अप्रैल मौजूद है उसकी तमाम वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्रुप बाय लगा सकते हैं इस पर, ठीक है। कॉन्केट करेंगे, पहले दोनों कॉलम्स को क्या करेंगे, दोनों डेटा सेट्स को क्या करेंगे, कॉन्केट करेंगे। चलें करते हैं, 1 मिनट, शायद समझ नहीं आ रही। एक मरतबा इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और दोबारा से जाके इस अप्रैल को भी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब ज़रा देखें मैं क्या बोल रहा था, मैं करता हूँ मार्च, और मार्च का डेटा देखें अब क्या आ गया, इस पूरे कॉलम के अंदर ये मार्च वैल्यू सेव हो गई। सिमिलरली अगर मैं अप्रैल को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा। अब अगर मैं इनको जाके क्या करूँ, कॉन्केट कर दूँ, ठीक है। कॉन्केट से क्या होगा, वर्टिकली ये लोग ये दोनों टेबल्स मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं लिखूँगा pd.concat, और यहाँ पर इसको बोलेंगे मार्च को, और अप्रैल को कॉन्केट करो। तो ज़रा देखें इसने एक पूरी लिस्ट बना दी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा नोट करिएगा, ये इंडेक्स अभी सही नहीं ला रहा, और हमने इसको डिस्कस किया था कि क्या हमें करना पड़ेगा। अभी दोबारा इस पे जाते हैं, लेकिन पॉइंट समझें कि यहाँ से अप्रैल स्टार्ट हो रहा है हमारा,
तो इसने सारी वैल्यूज़ क्या ले आया, अप्रैल ले आया, और ऊपर वाली क्या है वैल्यूज़ हमारी, मार्च ले आया। तो अगर मैं इसको कॉन्केट करने के बाद इस पर ग्रुप बाय लगाऊँ, क्या करूँ, इस पर ग्रुप बाय लगाऊँ, तो कैसे लगेगा, डॉट ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय का कैसे क्या बोलेंगे कि मंथ पर ग्रुप बाय करो। समझ रहे हैं, जैसे ही हम इसको मंथ पर ग्रुप बाय करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक मार्च का सेपरेट टेबल, अप्रैल का सेपरेट टेबल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अच्छा, बल्कि उससे बेहतर ये होगा कि हम पहले क्या करें, इसको ना मर्ज कर लें, इतने पार्ट को, अभी हमारा कॉन्केट होके आ रहा है ना, इस पार्ट को हम मर्ज कर लें किसके साथ, कोर्सेज के साथ, ताकि हमें जो असल प्राइस वाला कॉलम निकालना है ना वो यहीं पे हमें मिल जाए। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको लिखेंगे डॉट मर्ज, बल्कि उससे पहले काम कर लेते हैं, ये जो हमारे इंडिसेस यहाँ पे आ रहे हैं, एक मिनट, इसको क्या लिखेंगे हम, इग्नोर इंडेक्स, ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो ज़रा देखें, अब ये इंडेक्सेस क्या हो चुके हैं, कंटिन्यूस हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हमें 24 के बाद 0 से नहीं मिल रहे इंडेक्सेस। ठीक है, एक बात। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा था कि हम इसको डॉट मर्ज करेंगे। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास इसी पूरे टेबल के अंदर, अभी जो मेरा एक टेबल बन रहा है या डेटा फ्रेम बन रहा है, इसमें प्राइसेस का जिक्र भी आ जाए। ठीक है, और प्राइसेस कहाँ से आएंगी मेरे पास, कोर्सेज से आएंगी। तो अगर मैं जाके अंदर इसको लिखूँ कि इसको मर्ज करो कोर्सेज के साथ, और किस कॉलम पर मर्ज करूँगा भाई, कोर्सेज के अंदर हमारे पास कोर्स आईडी मौजूद है। ठीक है, तो मैं ऑन करूँगा और इसको बताऊँगा कोर्स अंडरस्कोर आईडी, और हाउ में क्या बताऊँगा, लेफ्ट या इनर। जी भाई, अच्छा देखें, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हम लोग इनर का यूज़ कर रहे होते हैं, अनलेस कि हमें कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट दे दी जाए कि भाई लेट से आप कोर्सेज को रजिस्ट्रेशन के साथ मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, कोर्सेज को रजिस्ट्रेशन के साथ, रजिस्ट्रेशन का मतलब मेरा ये है कि मैं दोनों मंथ्स के डेटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, और आपको बोल दिया जाए कि भाई भले हमारे पास रजिस्ट्रेशन में जिक्र है कुछ स्टूडेंट्स का, ठीक है, भले हमारे पास रजिस्ट्रेशन में कुछ स्टूडेंट का जिक्र हो, और अगर उनको कोर्स आईडी ना मिली हुई हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि उन स्टूडेंट्स का डेटा कहाँ पर है हमारे पास, स्टूडेंट में भी मौजूद है और रजिस्ट्रेशन में भी मौजूद है, लेकिन हो सकता है उनको कोई कोर्स आईडी ना मिली हुई हो, तो फिर भी उन स्टूडेंट्स को लेकर आ जाओ। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखें, ये हमारा रजिस्ट्रेशन का डेटा है, तो हम क्या बोल रहे हैं एक तरीके से कि भाई अच्छा समझे। देखें मैं क्या बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन का ये पूरा मतलब ये दोनों टेबल्स हमने मर्ज कर दिए। ठीक, अब ऐसा हो सकता है कि जब हम इस पूरी चीज़ को मर्ज करें किसके साथ, कोर्सेज के साथ, तो सोच कर बताएं कि हम इसको किस पे मर्ज कर रहे हैं, कोर्स आईडी पे मर्ज करेंगे ना कोर्सेज के साथ। ठीक है, अब इमेजिन करें लेफ्ट टेबल कौन सा है, एक पूरा दोनों मंथ्स का कंबाइंड टेबल है लेफ्ट में, और राइट पे क्या मौजूद है, सिर्फ कोर्सेज का टेबल मौजूद है। तो अगर हम इनर लगाएंगे तो हमें कौन सा डेटा मिलेगा, वही डेटा जो दोनों टेबल्स के अंदर मैच हो जाएगा या सेम होगा। ठीक है, कोर्स आईडी अगर दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद है तो उन्हीं कोर्स आईडी की हमें डिटेल मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास जो कोर्सेज का टेबल है उसमें कुछ ऐसी कोर्स आईडीज मौजूद हों जिसमें किसी ने रजिस्ट्रेशन कराई ही नहीं हो। समझ रहे हैं, और ऐसे कोर्सेज मौजूद हैं। अभी एक क्यूरी आएगी नीचे, आपको उसमें आइडिया होगा कि हमारे पास कुछ इस तरह के कोर्सेज मौजूद हैं जिनमें किसी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराई नहीं है, तो उस टाइम पे कौन सा ज्वाइन लगना चाहिए, सोच के बताएं। इमेजिन करें आप लोग, लेफ्ट पे क्या मौजूद है, इन पूरे 2 मंथ्स का डेटा मौजूद है, राइट पर किस तरह का डेटा मौजूद है, चले यहाँ देखें, ये किसका टेबल है, ये टोटल रजिस्ट्रेशन का दोनों मंथ्स की। ठीक है, और एक टेबल है राइट पे, इसमें क्या मौजूद है, कोर्सेज की डिटेल्स मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम इनर ज्वाइन लगाने से मतलब क्या है कि सिर्फ वही वाले कोर्स आईडीज लाओ या वही वाले रिकॉर्ड्स लाओ जो दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, एक बात ये तो इनर ज्वाइन हो गया। लेकिन अगर हम राइट ज्वाइन लगाते तो राइट ज्वाइन में हमें क्या देखने को मिल सकता है, एक तो ये सेम वाला पार्ट तो मिलेगा, लेकिन राइट का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट भी मिलेगा, और इसमें क्या मौजूद है,
ऐसी कोर्स आईडीज़ मौजूद हो सकती हैं जिसमें किसी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराई ही नहीं हो, ठीक है। और इसका अदर सिनेरियो क्या होगा अगर हम इस तरफ आ जाएं कि यहाँ पर हमें वो वाले स्टूडेंट्स मिल सकते हैं कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कराई है लेकिन उनके पास कोर्स आईडी मौजूद नहीं है, समझ रहे हैं। तो इस तरह के अगर कोई स्पेशल केस आ जाए ना कि भाई मुझे तो तमाम रजिस्ट्रेशन का डेटा चाहिए, भले ही कोर्स आईडी असाइन हुई भी हो ना हुई भी हो, तो फिर हम लेफ्ट या राइट पे जाते हैं। वरना मोस्टली क्या कर रहे होते हैं, मोस्टली इनर ज्वाइन का यूज़ कर रहे होते हैं, खासतौर पर पांडास के अंदर, ठीक है। एसक्यूएल में डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है लेकिन पांडास के हिसाब से मोस्टली इनर का यूज़ कर रहे होते हैं। तो कहाँ थे, हाँ, ऑन कोर्स आईडी किया और हाउ में बताते हैं क्या कि किस तरह का ज्वाइन लगाना है। अगर हम इनर ज्वाइन की तरफ जा रहे हैं तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अलग से लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर मैं इतनी चीज़ को एग्जीक्यूट करूँ तो ज़रा देखें क्या आ रहा है हमारे पास, काफ़ी डिटेल्स आ गई हैं। स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, मंथ आ गया और कोर्स नेम आ गया, प्राइस आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना था, मंथ बाय मंथ रेवेन्यू निकालना था, ऐसे ही है। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, मंथ पे क्या करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे, ठीक है। ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि वो क्या करेगा, ग्रुप बाय करने पर हमारे इन दो टेबल्स को अपने पास सेव कर लेगा मंथ के रेफरेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा मंथ, ठीक है। अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कुछ अब वो शो नहीं करेगा, बस हमें दिखाएगा कि डेटा फ्रेम ग्रुप बाय उसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। लेकिन आप लोग इमेजिन करें टेबल तो मतलब डेटा तो बिल्कुल वैसे ही मौजूद है जैसे पहले मौजूद था, बस क्या हो गया है, एक तरीके से एक सेपरेशन होगा, ये कि पहले मार्च के टेबल की जिक्र होगा और फिर अप्रैल के टेबल का जिक्र किया जा रहा होगा। तो अगर मैं इस पूरे ग्रुप बाय में से जाकर यहाँ से प्राइस निकाल लूँ, बिल्कुल प्राइस निकालते हैं पहले, तो ये सीरीज़ दिखाएगा कि भाई हमने क्या कर दिया, सीरीज़ पे ग्रुप बाय कर दिया है, मतलब सीरीज़ का ग्रुप बाय चल रहा है। और अगर मैं इसमें को एंड में जाके लिखूँ डॉट सम, तो अब क्या कर रहा है ये अप्रैल और मार्च का डिटेल, अप्रैल और मार्च की डिटेल लेकर आ रहा है कि अप्रैल में टोटल इतनी अर्निंग हुई और मार्च में टोटल इतनी अर्निंग हुई, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, हाँ भाई जल्दी से बताएं। अच्छा, अब इसके ना डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं। अभी तो हमने क्या किया, सिंपल दोनों के अंदर मार्च और अप्रैल खुद से लगाया, मतलब एक अलग कॉलम क्रिएट करके हमने वाला काम कर लिया। लेकिन आपको अगर याद हो तो हमने एक मल्टी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, याद है किसी को, मल्टी इंडेक्स के एक से ज़्यादा इंडेक्स हमारे पास मौजूद होते थे। मैं उसकी आपको शक्ल दिखा देता हूँ किस तरह से लिखता है वो। कहाँ गया, ये आ गया, ये देखें अप्रैल है, ठीक है। अप्रैल के सारे डिटेल्स आ रही हैं यहाँ पर। सिमिलरली मार्च है, मार्च की तमाम डेटा की इंडिसेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, बेसिकली हमारे मल्टी इंडेक्स है, तो हम इसकी मदद से भी वाला काम परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। तो पाइथन क्या करता, अगर हम इस पे जाके, याद होगा हम एक मेथड यूज़ कर सकते थे, बल्कि मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे रिसेट इंडेक्स होता है एक मेथड। अगर मैं इस पर जाके रिसेट इंडेक्स चलाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या करेगा, इसने क्या किया, वही काम किया जो हमने मैनुअली काम किया था। लेवल 0 के नाम से एक कॉलम बना दिया, उसमें क्या इसने मैपिंग करा दी, सबको मार्च बोल दिया, कहाँ तक के बोलेगा 24 तक, ठीक है। और फिर आगे क्या बोल दिया इसने, अप्रैल से कंटिन्यू कर लिया इस काम को, ठीक है। और इंडिसेस भी क्या बना दिए इसने, सारे कंटिन्यूस इंडिसेस बना दिए। और जो इनके ओल्ड इंडिसेस थे उसके लिए एक अलग कॉलम बना दिया लेवल 1 करके, ठीक है। तो यहाँ देखें 0 से लेकर 24 तक हमें मार्च तक का डेटा, और फिर दोबारा से इंडिसेस जो ओरिजिनल वाले थे उसको दोबारा से रिस्टार्ट कर दिया, समझ रहे हैं। तो मतलब डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं, अगर आप इससे करना चाहें इससे भी कर सकते थे। जस्ट आपको क्या करना पड़ता है, रिसेट इंडेक्स चलाना पड़ता, मल्टी इंडेक्स बनाने के बाद ये हमारा मल्टी इंडेक्स बनता है। इस तरीके से हमें कीज़ में वैल्यूज़ पास करनी पड़ती हैं। और फिर क्या करते हैं आप, इसी पे डॉट ग्रुप बाय करते, ग्रुप बाय किस पे लगाते, फिर लेवल 0 पे, और फिर आप वही काम करते फर्दर जो हमने काम किया है, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है, मंथ बाय मंथ रेवेन्यू निकालने का तरीका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने करना है प्रिंट द रजिस्ट्रेशन टेबल। किस तरह से, किस सीक्वेंस में हमें टेबल्स प्रिंट करने हैं। पहले नेम आए, बेसिकली ये स्टूडेंट का नेम है, फिर क्या है, कोर्स आए, और फिर कोर्स की प्राइस आए, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोग, पहले नेम आए,
फिर कोर्स आए और फिर प्राइस आए। ठीक है, क्या समझ आया? जी भाई, किसी के माइंड में आया कुछ कि हमने जो चारों टेबल्स है ना, चारों बोल लें आप या 3 बोल लें, कोर्सेज वाला, स्टूडेंट्स वाला और एक हमने मर्ज करके बना दिया है, तो मतलब कॉन्केट करके एक हमने न्यू टेबल बना दिया है। ठीक है, जिसमें मार्च और अप्रैल दोनों मंथ्स का टेबल डेटा मौजूद है। तो उसमें से क्या करना है, उन तीनों को इस तरह से हमने हैंडल करना है कि पहले मुझे स्टूडेंट का नेम मिल जाए, और स्टूडेंट का नेम कहाँ से मिलेगा भाई आपको मालूम है, स्टूडेंट्स के टेबल से मिलेगा। ये देखें, स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर सिर्फ हमें स्टूडेंट्स का नेम मिल रहा है। ठीक है, तो नेम डेफिनेटली हमें स्टूडेंट के टेबल से निकालना है। उसके बाद कोर्स कहाँ से मिलेगा, कोर्सेज के जो वेरिएबल है उसी में हमारे पास कोर्सेज की डिटेल्स मौजूद है। ठीक है, तो कोर्स का नेम चाहिए, और फिर प्राइस भी कहाँ मौजूद है, हमारे पास कोर्सेज में ही मौजूद है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आ रहा है कुछ माइंड में? बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक पॉइंट समझिएगा, मैंने कहा मुझे स्टूडेंट्स को पहले आपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लिया, अगर मैं स्टूडेंट्स को कोर्सेज के साथ मर्ज कर लूँ तो मेरा काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे ही है ना, स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट का नेम मिल जाएगा और कोर्सेज टेबल में से कोर्स नेम और प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 टेबल्स का बताया हमें काम करेगा कि 2 टेबल्स को मर्ज करेंगे और काम हो जाएगा। लेकिन पॉइंट समझें, सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि मेरा जो स्टूडेंट टेबल है वो कोर्सेज के साथ मर्ज हो भी सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, पहले तो ये देखना है। तो जरा देखें स्टूडेंट्स में क्या डेटा मौजूद है, स्टूडेंट आईडी मौजूद है, नेम मौजूद है और पार्टनर मौजूद है। ठीक है, और मैं उसको मर्ज करना चाह रहा हूँ किसके साथ, कोर्सेज के साथ। तो मुझे बताएं कि क्या हमारा मर्जिंग क्राइटेरिया मीट कर रहा है, कोर्स आईडी नहीं है। समझे बात को, हमारे पास स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी है, कोर्सेज के अंदर क्या है, कोर्स आईडी है। तो इस पर हमने डिस्कस किया था कि जिन टेबल्स को मर्ज कर रहे हैं उसमें कोई सेम फीचर होना चाहिए, सेम कॉलम होना चाहिए, भले नेम डिफरेंट हो, मसला नहीं है, लेकिन वो चीज़ दोनों के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मर्ज हो सकते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें थर्ड टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। थर्ड टेबल से मुराद मेरी रजिस्ट्रेशन वाला डेटा मुराद है। ठीक है, तो ज़रा देखें, अगर मैं रजिस्ट्रेशन करके 2 मंथ्स हमने उसको नाम दिया था, 2 मंथ्स का अगर टेबल प्रिंट करूँ मैं, तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट आईडी मौजूद है और कोर्स आईडी मौजूद है। तो सोचें अगर मैं स्टूडेंट वाले टेबल को पहले 2 मंथ्स वाले टेबल के साथ मर्ज करूँ, ठीक है, और किस पर मर्ज करूँगा मैं, स्टूडेंट आईडी पर, क्योंकि दोनों के अंदर अभी क्या कॉमन फीचर है, क्या कॉमन कॉलम है, स्टूडेंट आईडी। तो मुझे स्टूडेंट आईडी के साथ साथ, मतलब स्टूडेंट की डिटेल के साथ साथ कोर्स आईडी के आगे मिल जाएगी। ठीक है, और फिर ये जो अभी रिजल्टिंग टेबल है, जो मेरे पास अभी टेबल आया है, इसको फिर मैं फर्दर मर्ज करूँगा किसके साथ, कोर्सेज के साथ, और फिर मैं कोर्स आईडी का यूज़ कर लूँगा। समझ रहे बात को? चले, तो स्टूडेंट्स डॉट मर्ज और रजिस्ट्रेशन 2 मंथ्स है हमारे पास, और किस पे मर्ज करना है इसको हमने, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, जरा आउटपुट देखें, ये स्टूडेंट की आईडी आ गई, नेम आ गया, पार्टनर आ गया, कोर्स आईडी आ गई। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर चेन ऑपरेशन की मदद से फर्दर मर्ज कर सकता हूँ। लिखूंगा मर्ज किसके साथ, कोर्सेज के साथ, और किस पर, कोर्स आईडी पर। ठीक है, तो कोर्स की डिटेल्स भी आ गई हैं, साथ कोर्स नेम और प्राइस आ गई है। अब कॉलम निकालने हैं हमें सिर्फ 3 कॉलम्स चाहिए, कौन कौन से, नेम, कोर्स और प्राइस। क्या करना होगा, सॉरी हाँ, ब्रैकेट लगा के हम वैल्यू निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं फैंसी इंडेक्सिंग। ठीक है, क्या लिखेंगे पहला नाम यहाँ पे, नेम, और फिर लिखेंगे क्या है, कोर्स नेम है, और फिर प्राइस। ठीक है, तो हमारा डेटा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला? चलें नेक्स्ट वीडियो रन करते हैं, प्लॉट बार चार्ट फॉर रेवेन्यू पर कोर्स। ठीक है, हमें बार चार्ट बनाना है, किसके लिए, रेवेन्यू पर कोर्स, मतलब किस कोर्स ने हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया। अभी आप लोगों को याद होगा हमने रेवेन्यू निकाला तो टोटल रेवेन्यू, लेकिन वो किसके हिसाब से था, वो मंथ वाइज था, टोटल भी निकाला था, मंथ वाइज भी निकाला था। लेकिन अगर आप ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कोर्स कितने जनरेट करके दे रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किस कोर्स में आ रही है। ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है,
बार प्लॉट किस तरह बनाना है इसका हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम इस पे काम करते हैं कि हमने रेवेन्यू पर कोर्स निकालना है, ठीक। तो जरा सोचें कि क्या हो सकता है। कौन सी वाली? यही वाली, ठीक है। हम इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ग्रुप बाय कोर्स कर लें, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास कोर्सेज वाइज प्राइस आ जाएगी, फिर हम उसको प्राइस पे क्या कर देंगे, सम कर देंगे इसको, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर हम चाहें तो 2 मंथ्स को, समझिएगा बात को, 2 मंथ्स को अगर मैं मर्ज करता हूं किसके साथ, कोर्सेज के साथ, ठीक है। 2 मंथ्स में क्या मौजूद है, टोटल रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स मौजूद हैं दोनों मंथ्स की। अगर मैं इसको मर्ज करता हूँ कोर्सेज के साथ, तो कोर्सेज से क्या आ जाएगा, मुझे प्राइस मिल जाएगी। असल चीज प्राइस है ना, हमने काम करना है रेवेन्यू के लिए, तो असल चीज प्राइस निकालनी है। लेकिन प्राइस किसकी निकालनी है, सिर्फ वही प्राइस निकालनी है जिसमें एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट हुई है, मतलब उन कोर्सेज की प्राइस निकालनी है जिसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है। तो अगर मैं 2 मंथ्स को मर्ज करूँ कोर्सेज के साथ, और कॉलम आपको मालूम है कि हमारे पास मौजूद है कोर्स आईडी का, ठीक है। तो ये देख लें सारी डिटेल्स आ गई है। अब हमें क्या करना है, जस्ट ग्रुप बाय करना होगा किस पर, कोर्स नेम पर, ठीक है। और क्या करूँगा फर्दर, कोर्स नेम पे हमने इसको पहले ग्रुप बाय किया, फिर प्राइस निकालेंगे, ठीक है। प्राइस निकाल कर फिर हम इसको सम करेंगे, प्राइस। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो अभी कुछ भी नहीं शो करेगा, एक ऑब्जेक्ट दिखा रहा होगा। तो हमने क्या करना है, इस पर सम लगा लेंगे ताकि हमें आउटपुट मिल जाए, ठीक है। तो ये कोर्स वाइज हमें डेटा देखने को मिल रहा है कि भाई डेटा एनालिसिस ये है, मशीन लर्निंग ने इतना जनरेट किया, ठीक है। सॉर्ट, अच्छा ये सॉर्ट नहीं हुआ, ये विदाउट सॉर्टिंग आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सॉर्ट करना हो इसको, कि हम चाह रहे हैं कि हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ हमें शो करेंगे, सही है, ताकि एक मतलब डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। तो क्या करेंगे, डॉट सॉर्ट वैल्यूज का एक मेथड होता है, और इसको क्या करेंगे, सेटिंग फॉल्स कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? एग्जीक्यूट किया, हाँ एग्जीक्यूट किया, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किसमें देखने को मिल रहा है, मशीन लर्निंग वाले कोर्स में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सारा हमने पार्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, बार प्लॉट बनाना है, ठीक है। तो प्लॉटिंग हमने पढ़ी थी, लेकिन इसको समझने छोटी सी चीज़ है कि हमने ना पांडास के ऑब्जेक्ट के बाद, मतलब ये पूरा क्या है, पांडास का एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये पूरा पांडास की एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पांडास ही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो पांडास के ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, प्लॉट लिखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट पता है ना, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे प्लॉट लिखा, प्लॉट के बाद ये ब्रैकेट बनाएंगे और काइंड इक्वल्स टू करके बार पास करेंगे, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया लाइन, लेकिन खैर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और ये क्या कर रहा है, अब हमें इस तरह का एक प्लॉट दिखा रहा है कि भाई ये कोर्सेज हैं जिनकी ये प्राइस हमें देखने को मिली है, ठीक है। हमने सीक्वेंस सॉर्ट करके प्लॉट किया, जैसे कि हमें यहाँ पे भी प्लॉटिंग में भी सॉर्टेड वैल्यूज दिख रही हैं। अगर सॉर्ट नहीं किया होता तो हमें रेंडर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ का कोई मसला, यहाँ पढ़ेंगे प्लॉट वाला पार्ट, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, ठीक है। कोई मसला ही, आगे बढ़ो। फाइंड स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन बोथ मंथ्स। चलें, अब ऐसे स्टूडेंट्स निकालने हैं जिन्होंने दोनों मंथ्स के अंदर एनरोलमेंट कर ली, मार्च में भी और अप्रैल में भी। क्या हो सकता है, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन किस पे करेंगे, मतलब देखिए इनर ज्वाइन तो मतलब ज्वाइन जो होता है हम उस टाइम पे यूजुअली यूज करते हैं जब डिफरेंट डेटा मौजूद हो। देखें अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ, मार्च ट्राई करते हैं जैसे मर्ज करके और अप्रैल के साथ ना, और ऑन में बताते हैं सॉरी ऑन में इधर बता दिया, ऑन में तो नहीं आएगा इधर। ऑन में क्या आएगा, स्टूडेंट आईडी भी हो सकता हो, कोर्स आईडी भी हो सकता है। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन बोथ द मंथ्स, दोनों मंथ्स के अंदर जो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी होगी। हाँ ठीक है, सेंस बना रहे हैं चीज़, ठीक है। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन क्या है मार्च का डेटा अप्रैल का डेटा, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पे ये वो स्टूडेंट आईडीज आ रही है 23
16, 18 ये वो स्टूडेंट आईडी है जिन्होंने मंथ अप्रैल और मार्च दोनों में रजिस्ट्रेशन करवाई थी। ठीक है, तो सही ये वाला काम भी चल रहा है। एक और आपको माइंड में होगा, हमने सेट्स पढ़े थे, सेट्स के अंदर आपको याद है तो कुछ हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, लाइक यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है। अगर माइंड में आ रहा हो, यूनियन क्या करता है, तमाम चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके एक पटवा लिख देगा, यूनिक मतलब वन टाइम लिखता है चीज़ को। और इंटरसेक्शन क्या करता है, दोनों सेट्स के दोनों उसके कॉमन आइटम्स को ले आता है। ठीक है, तो सिंस ये काम कर लिया, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक मतलब वो टेक्निक भी देख लें। अगर मैं नीचे जाता हूँ और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, अच्छा वो जो फंक्शनैलिटी है ना वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी उसकी मदद से, नंपाई की मदद से। पार्टास में डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें लिखना होगा एमपी डॉट इंटरसेक्ट 1D करके एक यहाँ पे फंक्शन बना हुआ। ठीक है, इसका नाम यही है इंटरसेक्ट 1D, इंटरसेक्शन को शो कर रही है। और अगर मैं इसमें जाके पास करूँ इसको मार्च के अंदर से किसको निकालूंगा मैं, स्टूडेंट आईडी को, और अप्रैल में से भी किसको निकालूंगा, स्टूडेंट आईडी को। सही है, तो मार्च में से स्टूडेंट आईडी आई, अप्रैल में से स्टूडेंट आईडी आई, और मैं इसको क्या बाहर क्या बोला, मैं इनका इंटरसेक्शन निकाला। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये वो कुछ स्टूडेंट आईडीज हैं जो हमारे पास कॉमन है दोनों के दोनों टेबल्स के अंदर, और यही हमें यहाँ पे देखने को मिली होगी। ये वाली आईडीज भी क्या होंगी, हमें सेम ही देखने को मिली होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद एक काम करेंगे हम, वो काम क्या करेंगे कि हम उन स्टूडेंट्स को निकालेंगे जो हमारे इन आईडीज में जाया करते हैं। क्या मतलब मैं बताता हूँ, देखें मैं अगर स्टूडेंट्स के टेबल में जाऊँ और स्टूडेंट्स के टेबल से जाके स्टूडेंट आईडी को निकालूँ, ठीक है, तो ज़रा देखें ये सारी स्टूडेंट्स की आईडी हमें देखने को मिलती है। सही है, अच्छा ये एक टेक्निक है, हमने शायद इसको पढ़ा था, नहीं पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा। इजिंग करके एक मेथड होता है, इजिंग पढ़ा था हमने, इजिंग पढ़ा था, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। मैंने क्या बोला, स्टूडेंट्स के टेबल से स्टूडेंट आईडी का कॉलम निकालो। अच्छा मेरे कॉलम आ गया, फिर मैंने बोला इस इन, और चेक करो कि क्या वो स्टूडेंट आईडीज मेरे पास आगे जो हम नंबर्स दे रहे हैं उसमें मौजूद है। अब आगे नंबर्स क्या दे रहे हैं हम, ये इंटरसेक्शन वाले नंबर्स दे रहे हैं। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी लिखी थी, इसको मैंने कट कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें इंटरसेक्शन वाली आईडीज देखने को मिलती है, तो दोनों मंथ्स में क्या है, कॉमन है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और पीछे क्या लिखा हुआ है कि स्टूडेंट के टेबल से स्टूडेंट आईडी को निकाल के चेक करो कि क्या वो इन आईडीज में मौजूद है। ठीक है, अगर मौजूद हुई तो क्या मिलेगा, ट्रू, अदरवाइज क्या मिल जाएगा, फॉल्स। एक मतलब एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ये आईडी मौजूद है, ट्रू यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बाकी जगह क्या मौजूद है, फॉल्स। मतलब ये वाली आईडी हमारे मतलब इस वाले टेबल में से जो आईडी निकली है वो यहाँ पर अगर मौजूद है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आ गया। ठीक है, लेकिन हमने ट्रू फॉल्स ही देखना, हमें तो क्या करना था, क्वेश्चन क्या था, हाँ मास्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें स्टूडेंट्स निकालने थे जिन्होंने दोनों ही मंथ्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट करी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मास्किंग करके इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और फिर पीछे स्टूडेंट्स लिख देंगे। तो हमें यहाँ पे अब वो स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने दोनों मंथ्स में इन्वॉल्वमेंट करी है। ठीक है, जो उनकी आईडीज आ गई, उनके नेम्स आ गए। ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है। एक सर ने बताया कि हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़रा कुछ सेकंड्स में सोचें, हम अगर इसकी मदद से करें तो आगे क्या करना पड़ेगा। अगर हम इस वाली तरीके को इस्तेमाल करते हैं मल्टी वाले को, तो अब आगे हम और क्या करेंगे कि हमें वो स्टूडेंट्स की डिटेल्स देखने को मिलता है। बिल्कुल फिर से मर्ज कर सकते हैं सॉरी। ठीक है, और मर्ज करेंगे और फिर क्या बोलेंगे, उसको मर्ज करके हम शायद सेट्स निकाल सकते हैं। स्टूडेंट आईडी के भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट निकाल सकते हैं। देखें मैं लिखता हूँ मर्ज। ठीक है, हम इस पूरी चीज़ को मर्ज करते हैं किसके साथ, कोर्सेज से ज़्यादा मर्ज करने की ज़रूरत है। 1 मिनट, हमने नीचे क्या निकाला, स्टूडेंट का नेम निकाला और पार्टनर निकाला, तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट का नेम नहीं मिल रहा। ठीक है, हमें यहाँ पे स्टूडेंट का नेम भी लेकर आना है। स्टूडेंट का नेम लाने के लिए किससे मर्ज करना पड़ेगा इसको, मुझे स्टूडेंट्स टेबल के साथ, और ऑन क्या होगा, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी आ गई, एग्जीक्यूट करते हैं।
तो अब वो स्टूडेंट्स के नेम्स भी आ गए यहाँ पर, ठीक है, ओएस और ये इनके पार्टनर्स वगैरह की डिटेल्स आ रही है। अच्छा, अब काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स हो गए, हमें क्या करना है, नीचे हमने क्या क्या निकाला था, स्टूडेंट की आईडी थी, नेम था और पार्टनर था, बस हमें ये चीज़ें निकालनी है। तो क्या करूँगा मैं इसको, जी भाई, अगर मैं वही फैंसी इंडेक्सिंग करूँ, क्या क्या निकालना था, स्टूडेंट आईडी और नेम और पार्टनर। सिर्फ एक मसला और देखने को मिलेगा कि हमें रिकॉर्ड्स ना मल्टीपल टाइम्स देखने को मिल रहे हैं, देख रहे हैं ओएस, इसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम समहाउ इस पे सेट की फंक्शनैलिटी अप्लाई करते हैं, क्योंकि सेट क्या करता है, यूनिक आईडीज या यूनिक डेटा को लेकर आता है, समझ रहे हैं बात को। तो अगर मैं स्टूडेंट आईडी कॉलम को टारगेट करके उस पर सेट अप्लाई कर दूँ तो ये हमारा ये वाला काम हो सकता है। तो पहले तो जरा देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। अगर मैं लिखता हूँ एंट्री डॉट सेट, सेट के लिए क्या यूज किया था, याद आ रहा है किसी को, सेट के लिए क्या फंक्शन यूज होता था, डॉट यूनिक और फिर हम क्या करेंगे, इसकी डिटेल्स चलेंगे। तो एक मिनट ट्राई करके देख लेते हैं जल्दी से, एंट्री डॉट यूनिक और यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर देगा वैसे तो, नॉट सपोर्टेड टू बी इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। अब इसे यहाँ से स्टूडेंट आईडी निकालता, तो ये देख रहे हैं, ये वही चीज़ आ गई जो हमने यहाँ पे नीचे निकाली थी, ठीक है, यूनिक आईडीज आ गई। मैंने असल में क्या किया, जो यूनिक है ना वो आईडीज पे हमने चलाया ताकि आईडीज की मदद से वो इजीली आइडेंटिफाई कर ले। तो उसने क्या किया, यूनिक आईडीज डाटा दे दी। फिर हम क्या कर सकते हैं, अगेन इन आईडीज को फिर क्या करेंगे, हमें मास्किंग करनी पड़ेगी या मर्ज करना पड़ेगा, आई थिंक मर्ज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स के साथ। देखिए मास्किंग पे जब होती है जब हमारे पास ट्रू या फॉल्स देखने को मिल रहा होता, ठीक है, तब होता जब ट्रू या फॉल्स हमें देखने को मिल रहा होता। हमारे पास ये डेटा यहाँ पे भी आया था ना, हाँ ये देखिए ये टेक्निक हमने यूज़ की थी, इसी करके हमने फिर से डेटा को निकाला था, समझ रहे। तो अगर मैं दोबारा से इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, वैसे थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन आप लोग नीचे वाले को सब कंसिडर कर लीजिएगा। अगर मैं इसको क्लोज करूँ इस ब्रैकेट के अंदर और फिर मैं जाके ये वाली कमांड चलाऊँ, ठीक है, तो अब क्या मिलेगा देखने को, ट्रू फॉल्स देखने को मिलेगा और इमीडिएट से हम क्या करेंगे, इसकी मास्किंग परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से वो हो गया है, ठीक है। अब ये वापसी कोई डिटेल्स हमें देखने को मिल रही है, ठीक है भाई, क्लियर है। थोड़ा सा लंबा हो गया बिल्कुल, लेकिन ये अच्छी बात है कि माइंड में चीज़ आई, मेरे माइंड में ये चीज़ मौजूद थी, मेरे माइंड में फिलहाल यही मौजूद था। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फाइंड कोर्सेज दैट गॉट नो इन्वॉल्वमेंट। चलिए अब ऐसे कोर्सेज निकालें जिसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हुई नहीं है। अब जो पीछे बात कर रहा था कि दोनों मंथ्स के हमारे पास डेटा के अंदर हो सकता है कि किसी कोर्स का जिक्र ना देखने को मिले, ठीक है। देखें ज़रा कोर्सेज के अंदर क्या मौजूद है, मेरे पास ये तमाम कोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है। अब इनमें से हो सकता है कि कुछ कोर्सेज मतलब किसी कोर्स के अंदर किसी भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन की ही नहीं है, ना मार्च में ना ही अप्रैल में, तो हमें वो वाले कोर्सेज निकालने के जिनमें रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं है, ठीक है। चलिए सोच के बताएं, लेफ्ट में और राइट में किस पर, अगर हम कोर्सेज का टेबल पहले लेते हैं तो ठीक है, कोर्सेज और फिर हम 2 मंथ्स वाले टेबल को ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट कोर्सेज है और राइट में क्या है, 2 मंथ्स है, याद रख सही है। और अगर हम इसको मर्ज करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट जॉइन देते हैं तो वही कोर्स आ जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली गाइस, ठीक है। तो अगर कोर्सेज को मर्ज करें किसके साथ है, 2 मंथ्स के साथ ना, 2 मंथ्स के साथ मर्ज किया ऑन
लेकिन हाँ ठीक है, 2 मंथ्स में हमारे पास स्टूडेंट आईडी मौजूद है ना, कोर्स आईडी मौजूद है, सॉरी कोर्स आईडी। और हाउ में बताना पड़ेगा कि किस तरह से लगाओ, लेफ्ट ज्वाइन लगाओ, सही है। तो ज़रा देखते हैं, इतना सारा डेटा, हाँ ये उसको भी लेकर आ रहा है, ये कॉमन वाले पार्ट को भी लेकर आ रहा है ना, सही है, कॉमन वाले को भी लेकर आ रहा है। तो इससे नहीं होगा ये बच्चे, अगर हम माइनस करके इसको काम कर सकें, अगर माइनस करके हम क्या करते, इनर वाला पार्ट यहाँ पे लिख देते, सिर्फ ट्राई करके देख लेते हैं, वरना इसका दूसरा तरीका मौजूद है, वो सिंपल है, हम उसको भी देख लेते हैं। अगर हम इसको इनर करके माइनस करें तो अच्छा भाई एरर देगा ये, ठीक है, मतलब इस तरीके से काम नहीं कर रहा। तो इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ना हम इसको करेंगे फिर सेट्स की मदद से ही करेंगे हम इसको दोबारा भी, ठीक है। सेट्स में किस तरह से करेंगे, सॉरी यूनिक से या डिफरेंस निकालेंगे हम, बेसिकली डिफरेंस निकालेंगे। तो नॉट डिजिंग तो यहाँ पे कुछ मौजूद नहीं है, सही है, तो इसको देखना पड़ेगा नॉट डिजिंग वाले को। मेरी बात समझें, अगर मैं आपको वही सेट्स वाली पॉइंट पे लेके जाऊँ, लेट्स से मेरे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए और एक सेट बी है, ठीक है। पहले सेट में क्या क्या मौजूद है, 1 2 3 4, ठीक है। लेट्स से पहले सेट है ए और इसमें मौजूद है 1 2 3 4, और एक सेट बी है, इसमें क्या मौजूद है, सिर्फ 3 4 5, ठीक है। और ये हम माइनस करते हैं, आपको याद होगा सेट्स में माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो अगर हमने माइनस किया, माइनस का मतलब क्या है कि कैंसिलेशन होगी किनकी, कॉमन वाले एलिमेंट्स की। तो 3 यहाँ से कैंसिल, 4 कैंसिल, और फिर क्या होगा, जो रिमेनिंग सेट्स होंगे पहले वाले सेट के, मतलब रिमेनिंग नंबर, सॉरी जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे पहले सेट के, वो हमें आंसर में मिल जाते हैं। दूसरे वाले सेट में हालांकि एक नंबर मौजूद है लेकिन वो नहीं मिलता, ठीक है। आई थिंक वो एक डेल्टा का ऑपरेशन होता है, डेल्टा का ऑपरेशन भी होता है एक सेट्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उसमें दोनों रिमेनिंग आइटम्स मिल जाते हैं, दोनों सेट्स के। लेकिन अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होता है, सिर्फ पहले वाले सेट के रिमेनिंग आइटम्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग सोच कर बताएं कि अगर मैं कोर्सेज का एक टेबल लूँ और एक टेबल लूँ किसका, रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि हमें निकालना था फाइंड द कोर्सेज दैट गॉट नो एनरोलमेंट, जिसमें एनरोलमेंट हुई नहीं है वो निकालना है। तो तमाम कोर्सेज की डिटेल्स कहाँ मौजूद है, कोर्सेज के टेबल में मौजूद है, और 2 मंथ्स के वेरिएबल के अंदर तमाम दोनों मंथ्स की रजिस्ट्रेशन डेटा मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ से कोर्स आईडी निकालूँ कोर्सेज के टेबल से, और यहाँ से 2 मंथ्स के रजिस्ट्रेशन वाली टेबल में से मैं कोर्स आईडी निकालूँ और दोनों का डिफरेंस ले लूँ, ठीक है। तो क्या होगा, भले ही 2 मंथ्स के अंदर कोर्स आईडी बहुत ज़्यादा मरतबा देखने को मिली है, लेकिन सेट में जब जाएगी वो चीज़ तो क्या हो जाएगी, वो वन टाइम बन जाती है। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 मंथ्स के अंदर कोर्स आईडी लेट से 23 है, 23 नहीं है, लेट से 11 है, वो बार बार आई हुई होगी, ठीक है। तो सेट क्या करेगा, उसको एक ही मरतबा कंसिडर करेगा 11 को, बस एक मरतबा। तो क्या होगा, कोर्सेज का माइनस लिया जाएगा किसके साथ, रजिस्ट्रेशन वाले कोर्स आईडी के साथ, और कैंसिलेशन होगी, ठीक है। और जो फर्स्ट वाले आइटम्स, फर्स्ट वाले टेबल के रिमेनिंग आइटम्स होंगे वो बच जाएंगे, कोर्स वाले, बिल्कुल समझ रहे बात को, और वो मिल जाएंगे मुझे। और बेसिकली वो क्या शो करेगा कि यार ये वो वाले कोर्सेज हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन हुई नहीं, समझ रहे बात को, ठीक है। तो अगर मैं जाके फंक्शनलिटी परफॉर्म करूँ, मैं लिखूंगा एंट्री डॉट सेट डिफरेंस 1D, ठीक है। ये फंक्शन का नाम है सेट डिफरेंस 1D, और इसको मैंने ब्रैकेट्स लगाया, फिर मैंने इसको पास कर दिया कोर्सेज की कोर्स आईडी, और कौन सा था, 2 मंथ्स में से कोर्स आईडी को, सही है। एग्जीक्यूट किया तो सिर्फ क्या मिल रहा है हमें, 11 और 12 देखने को मिल रहे हैं, सही है। अच्छा, अगर मैंने इसको रिवर्स किया होता, ठीक है, जो भी हम बात कर रहे थे, लेट से मैं कोर्स इस पार्ट को उठा के लिख देता हूँ बाद में, ठीक है। तो जरा देख लें क्या ला रहा है, एम्प्टी ला रहा है, क्यों, क्योंकि सेकंड वाला जो टेबल है ना उसमें तमाम वैल्यूज क्या हो चुकी हैं, कट गई हैं, सॉरी सेकंड बोल दिया मैंने, बट फर्स्ट वाली 2 मंथ्स को हमने कहाँ रख दिया, फर्स्ट पर रख दिया,
ठीक है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लेके चले, फर्स्ट पे रख दिया, ठीक है। और जो मेरे ओरिजिनल वाले कोर्सेज थे उनको मैंने सेकंड पे रख दिया। तो हालांकि कोर्सेज के अंदर कुछ आइटम्स बच रहे हैं लेकिन वो उसको कंसिडर ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ तो सब कुछ कैंसिलेशन हो गई है तो कुछ मिला नहीं हमें, तो इसीलिए हमें ये थोड़ा सा माइंड में रखना है कि जिससे आइटम निकालना है, डेटा निकालना है, उसको पहले नंबर पे लिखना पड़ेगा। सही है यहाँ तक? चलें, तो अब ये हमने निकाल लिए भाई, ये दो कोर्सेज हैं, ये दो कोर्स आईडीज हैं जिनमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। अब हमें क्या निकालना है, इनका नेम भी निकालना होगा ना, ठीक है। मतलब आईडीज तो निकाल ली लेकिन नेम्स भी निकाल लेते ताकि आइडिया हो जाए। तो क्या करूँगा, इसको क्या करना पड़ेगा, वही इजिन वाली टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। इजिन वाली टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, डायरेक्ट टेक्निक मौजूद मे भी के हो लेकिन फिलहाल उसी से हम काम चला रहे हैं। तो मैंने इसको एक कट कर लिया, मैं क्या लिखूँगा, कोर्सेज, और कोर्सेज में जाके कोर्स आईडी को निकालूंगा और फिर क्या लिखूंगा, डॉट इजिन ब्रैकेट्स बना के ये चीज़ पास कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, हर कोर्स आईडी चेक होगी कि क्या वो कोर्स आईडी मेरे पास आगे वाले लिस्ट में मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद हुई तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो बूलियन मिलेगा, फिर हम इसकी यहाँ पे मास्किंग परफॉर्म कर लेते हैं और किससे डेटा निकालेंगे, इसका कोर्सेज से निकालेंगे, ठीक है। तो ये दो कोर्सेज आ गए, नमपाई और C++, जिसमें इन दोनों मंथ्स के अंदर किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करी। हाँ भाई, कुछ समझ आया या सर पे से चल रही है? नहीं आया कुछ भी समझ? चलें नेक्स्ट, फाइंड स्टूडेंट्स हु डिड नॉट एनरोल इन एनी कोर्स। अब जरा सोचें आप लोग, फाइंड स्टूडेंट्स हु डिड नॉट एनरोल इन एनी कोर्स। रजिस्ट्रेशन का टेक्निक चेक करेंगे, कोर्सेज की टेक्निक इसके कोर्स आईडी देंगे वो ऑटोमेटिकली जैसे सेट्स निकालते हैं कोर्स निकालते हैं, यही चीज़। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल। बस थोड़ा सा वो आपने बोल दिया कि कोर्सेज नहीं, अब क्या होगा, रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स का होगा रिलेशन, क्योंकि स्टूडेंट्स का डिटेल, स्टूडेंट्स की डिटेल कहाँ पर है, रजिस्ट्रेशन के अंदर हमें देखने को मिलेगी। स्टूडेंट की टेक्निक, हाँ बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें अब अभी क्या करना है, वो वाले स्टूडेंट्स निकालने हैं जिन्होंने किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं किया, मतलब वो जस्ट आए, विजिट किया, उनकी डिटेल्स नोट कर ली और फिर वो चले गए। सही, तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले स्टूडेंट्स वाला टेबल लिखना पड़ेगा या रजिस्ट्रेशन वाला टेबल लिखना पड़ेगा। पहले किसका जिक्र होगा, स्टूडेंट का टेबल होगा। एग्जैक्टली, ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि कैंसिलेशन के बाद हम ये डिफरेंस निकालने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंस निकालेंगे तो हमें अगर स्टूडेंट टेबल में कुछ आईडीज बच जाती तो हमें वो मिल जाएंगी। तो इसलिए हमें पहले यही लिखना पड़ेगा, np डॉट सेट डिफरेंस 1d और स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट आईडी कॉमा करके 2 मंथ्स और फिर स्टूडेंट आईडी। सही है, यहाँ से हमें अच्छा काफ़ी सारी वैल्यूज देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, इनकी अपने डिटेल्स निकालनी है फर्दर, तो क्या करेंगे, अगेन हम पहले स्टूडेंट्स के टेबल से स्टूडेंट आईडी निकालेंगे, डॉट इज इन करके ये चीज़ पेस्ट कर देंगे और फिर इसकी मास्किंग परफॉर्म कर देंगे। सही है, तो ये वो स्टूडेंट्स आ गए जिन्होंने किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट नहीं करी। हाँ भाई, ये चीज़ क्लियर हो रही है, जल्दी से बताएं, ठीक है। चलें, एक और क्वेश्चन करते हैं वाली, प्रिंट स्टूडेंट नेम पार्टनर नेम फॉर ऑल एनरोल्ड स्टूडेंट्स। हाँ, अब क्या करना है, हमने ना स्टूडेंट नेम प्रिंट करना है और फिर उनके पार्टनर्स के नेम्स प्रिंट करना है। देखें, अभी तक हमने ऊपर काम किया है ना, स्टूडेंट आईडी और पार्टनर मैंने बताया था कि मतलब वो अपने साथ किसी को ले आया, उसने भी क्या कर ली, रजिस्ट्रेशन करवा ली या एटलीस्ट अपना डेटा उसने प्रोवाइड कर दिया इंस्टीट्यूट को। अब हमें क्या करना है, हमें पहले स्टूडेंट का नेम लाना है जो कि यहाँ से आएगा और फिर क्या करना है, पार्टनर का नेम भी लाना है, पार्टनर का नेम भी लाना है। प्लेट से 14 है, तो 14 वाला जो पार्टनर है, तो जिसकी आईडी 14 है, उसका नाम क्या है, हमें ये भी देखना है। समझ रहे हैं, तो हमने ये वाली फंक्शनलिटी अप्लाई करनी है। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बात समझिएगा कि ये पहला केस है हमारे पास जिसमें दोनों डिटेल्स स्टूडेंट के अंदर ही मौजूद है। समझे, दोनों डिटेल्स किस टेबल में मौजूद है, स्टूडेंट के टेबल में ही मौजूद है। क्या मतलब, देखें, अगर मैं दोबारा से प्रिंट करूँ स्टूडेंट का टेबल, तो लेट से स्टूडेंट आईडी 1 है, नाम क्या है इसका, अब्दुल्ला, पार्टनर क्या है इसका 23, नीचे आए 23,
क्या नाम है इस बंदे का, ओएस, और फिर इसका पार्टनर 18। इस तरह करके मतलब दोनों जो डिटेल्स हमारे पास वो इसी टेबल के अंदर मौजूद है। तो अगर आप किसी टेबल को उसके खुद के साथ मर्ज कर रहे हो वो कहलाता है सेल्फ ज्वाइन। तो क्या कहलाएगा, सेल्फ ज्वाइन कहलाएगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें, मतलब तरीका तो वही होगा सॉरी, लेकिन ये कहलाता सेल्फ ज्वाइन है। तो क्या लिखना होगा हमें, स्टूडेंट्स डॉट मर्ज, के स्टूडेंट्स को मर्ज करो किसके साथ, स्टूडेंट्स के ही साथ, क्योंकि दोनों ही डिटेल्स कहाँ मौजूद हैं, सेम टेबल में मौजूद है हमारे पास। और अच्छा, अब हमने एक काम ये करना है कि मर्ज किस किस पर होगा, पार्टनर और स्टूडेंट आईडी पे, ऐसे ही है, क्योंकि असल में पार्टनर भी क्या स्टूडेंट आईडी ही है। ठीक है, बस उसको नाम अलग से दे दिया। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ पास करता हूँ, मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा, लेफ्ट ऑन करके हम लिखेंगे। ठीक है, मतलब पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास कोई सेम कॉलम हो और उसके डिफरेंट नेम्स हो, अब सेम कॉलम का मतलब आपको मालूम है कि ये जो आईडीज़ हैं ये भी क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्टूडेंट आईडीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, लेकिन वो हैं सेम ही चीज़, सेम ही कॉलम्स हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट ऑन और राइट ऑन का यूज़ करते हैं कि भाई इस बाहर वाले टेबल से क्या करो, इस बाहर वाले टेबल से उठाओ इसको, पार्टनर को उठाओ। मतलब बाहर वाले टेबल से तुम कौन से कॉलम को कंसीडर करो, पार्टनर के टेबल, पार्टनर वाले कॉलम को कंसीडर करो। और राइट वाले टेबल में, मतलब जो अंदर वाला टेबल है उसमें किसको कंसीडर करो, स्टूडेंट आईडी को। ठीक है, और हमने एग्जीक्यूट कर दिया, सही है। बेसिकली हम ऊपर ऑन बताया करते थे ना, सिर्फ ऑन बताया करते थे, वो कब होता था ऑन, जब डिफरेंट टेबल्स के अंदर सेम नेम्स हो। अगर डिफरेंट नेम्स होंगे तो हमने लेफ्ट ऑन और राइट ऑन किया, और लेकिन ज्वाइन कैसा हो रहा है, अभी भी इनर ज्वाइन ही हो रहा है। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन क्यों बोला जा रहा है इसको, जस्ट क्योंकि सेम टेबल सेम से ही मर्ज हो रहा है। ठीक है, तो अब जरा देखें, आ गया अब्दुल्ला, पार्टनर्स का 23, फिर वो स्टूडेंट आईडी दोबारा से आ गई 23, और उसका नाम क्या बंदे का, ओएस है। तो इस तरह करके आपका पूरा टेबल क्या हो चुका है, यहाँ पे जो टेबल्स में डेटा मौजूद था वो लेकर आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें ऐसा पॉसिबल है कि भाई कोई पार्टनर हो, यहाँ पे मैं भी कि कोई पार्टनर हमें देखने को मिलता है, लेट से यहाँ पे 33 देखने को मिलता है। अब हो सकता है 33 हमारे पास यहाँ पे कुछ मौजूद ही ना स्टूडेंट आईडी के अंदर, ऐसा हो सकता है ना कि पार्टनर आईडी क्या है 33, लेकिन वो 33 स्टूडेंट आईडी के कॉलम में आ ही नहीं रही, तो फिर क्या होगा, हमें वो नल करके दिखाता है, लेकिन हमने इधर ज्वाइन लगाया हुआ है कि सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड्स लेकर आओ जो मैच हो जाए। ठीक है, उन्हीं को लेकर आओ। तो इसलिए इसने क्या किया, हमें यहाँ पे कोई नल वैल्यूज यहाँ पे नहीं दिखाई। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट या राइट का यूज करते तो डेफिनेटली हमें कोई नल वैल्यूज यहाँ पे देखने को मिल रही होती। लास्ट 2 क्वेरीज बाकी हैं। क्या लिखा हुआ इसके अंदर, फाइंड टॉप 3 स्टूडेंट्स हु डिड मोस्ट इनरोलमेंट। सही है कि जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट्स करी हैं, हमें उनमें से टॉप के 3 स्टूडेंट्स निकालें। क्या करते हैं, सॉरी इससे पहले जो आपने बताई थी जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तो शॉर्ट कर दें। कहाँ पर, ये 8 वाला अभी जो आपने निकाली थी ना इससे पहले कि जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट सबके नाम आए थे ना। नहीं, ये तो हमने करना है। अभी जो हमने ऊपर किया था ना वो ये था कि जिन्होंने क्या था कि 1 मिनट, वो कोर्सेज से जिसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई थी। ठीक है, एक तो हमने ये निकाला है, और फिर क्या था सातवां, ऐसे स्टूडेंट्स निकाले थे जिन्होंने किसी भी कोर्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं की थी, हमने ये निकाला था। तो जो आप बोल रहे हैं ना वो अभी हमने निकालना है कि फाइंड स्टूडेंट्स हु डिड मोस्ट इन्वॉल्वमेंट्स, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट्स की है। चले भाई देखें यहाँ पे, सोचें क्या होगा, ऐसे स्टूडेंट्स निकालने जिन्होंने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट्स करी है। ठीक है, उनके टॉप 3 के स्टूडेंट्स निकालने हैं। जी ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के अंदर उनकी रजिस्ट्रेशन का डेटा मौजूद है। यहाँ पे उसमें से कौन कौन से स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करी है दोनों मंथ्स में, हो सकता है किसी ने मार्च में करी हो, किसी ने अप्रैल में करी हो, और किसी स्टूडेंट ने दोनों में करी हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि किस स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट करी है, रजिस्ट्रेशन करी है। ठीक है, कोर्सेज में इनरोल किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। 2 मंथ्स का हमने वेरिएबल बनाया है, उसमें जो डेटा मौजूद है उसका हमें यूज़ करना पड़ेगा।
और दूसरा टेबल कौन सा यूज़ होगा, स्टूडेंट्स का टेबल यूज़ होगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एनर्जी ज्वाइन लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स डॉट मर्ज, और क्या था 2 मंथ्स, और किसमें मर्ज करेंगे हम, स्टूडेंट आईडी पर, ऐसे ही स्टूडेंट आईडी पर मर्ज होगा, ठीक है। और हाउ में मिनट लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाई डिफॉल्ट वही काम करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ये डेटा उठा के लिए आया। अच्छा, यहाँ तक तो बात सही है। अब आप लोग सोचें कि हमने क्या करना है, हमने ये जो टेबल बनाया है ना, अगर मैं इस टेबल से टोटल स्टूडेंट्स निकाल लूँ, मतलब स्टूडेंट्स के काउंट निकाल लूँ कि किन किन स्टूडेंट्स ने, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट्स कितनी मरतबा आए, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई लेट्स से अब्दुल्ला अभी हमें यहाँ पे कितनी मरतबा देखने को मिल रहा है, 4 टाइम्स, कि अब्दुल्ला ने 4 टाइम्स रजिस्ट्रेशन करवाई है, ठीक है। और कौन कौन से कोर्सेज हैं, ये 1, 6, 10 और 9, ये 4 कोर्सेज हैं जिसमें उसने इन्वॉल्वमेंट करी है, सही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस टेबल को बनाने के बाद अगर मैं समहाउ इन स्टूडेंट्स को काउंट कर दूँ तो मेरा जो आंसर वो आ जाएगा। समझ पा रहे बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जी भाई क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ग्रुप आई लगाऊँ, इमेजिन करें अगर मैं ग्रुप आई लगाऊँ, तो क्या पूरा जो टेबल मेरे पास काफ़ी बड़ा टेबल बनकर आ जाए, ये स्टूडेंट वाइज डेटा को ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा जी। अगर मैं नेम पर ग्रुप आई लगाऊँ, ठीक है, अगर मैं नेम पर ग्रुप आई लगाऊँ तो क्या मेरा जो पूरा डेटा है वो स्टूडेंट के नेम वाइज कन्वर्ट हो जाएगा ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट, एक ग्रुप अब्दुल्ला का, दूसरा ग्रुप काशान, तीसरा तलहा एंड सो ऑन, इस तरह के ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, और फिर हम निकाल लेंगे भाई उन्होंने मतलब काउंट उनका निकाल लेंगे कि कितनी मरतबा उनका काउंट आया है, सही। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ग्रुप बाय करते हैं। ग्रुप बाय किस पे करेंगे, नेम कॉलम पे करेंगे, सही है। एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट के बाद हमें मतलब उसने ग्रुप बाय बना दिया उसका। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, ग्रुप्स बन चुके हैं, ठीक है। लेट्स से इमेजिन करें वो टेबल है ना, उस टेबल को उसने डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट कर दिया है, डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए। तो पहला लेट से सबसे टॉप वाला दुल्ला का आ गया, नीचे आ गया उवैस का, फिर आ गया हमाद का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये सारे आ गए ग्रुप्स, लेकिन उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट रोज हो सकती है। लेट्स अब्दुल्ला के पास 4 रोज थी, तो नीचे हमाद के पास सिर्फ 2 रोज आ रही है, समझ रहे। उसके बाद जो नीचे ग्रुप बना लेट्स से हामिद है, उसके अंदर 6 रोज देखने को मिल रही है। तो मुझे ये रोज का काउंट निकालना है। जितनी मतलब मेरी रोज आई होंगी, मतलब हम ये बोल सकते हैं उतनी ही ज़्यादा उसने इन्वॉल्वमेंट या रजिस्ट्रेशन करेगी कोर्सेज के अंदर, समझ पा रहे हैं बात को। तो अगर मैं यहाँ जाकर साइज लिखता हूँ, ठीक है, साइज लिख के, एक मिनट, ये एट्रीब्यूट होता है क्या होता है, एक मिनट लिखता हूँ, हाँ ये आ गया, ठीक है। साइज मेथड है, मैंने क्या किया यहाँ पे मेथड को चलाया साइज का, तो ये बता रहा है कि भाई अब्दुल्ला की कितनी इन्वॉल्वमेंट है टोटल, 4 है, अहमद की 2 है, मतलब डिफरेंट यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है और ये सॉर्टेड नहीं है। पहले बताएं आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है, यहाँ तक के बाद कि हमने नेम पर ग्रुप बाय किया और फिर साइज निकाल दिया, ठीक है। आई थिंक काउंट चला के देखते हैं काउंट चलेगा या नहीं चलेगा। काउंट में ये सबके काउंट्स लेकर आ रहा है, फिर हमें एक काम करना पड़ेगा, या तो हम क्या करें, यहाँ से एक कॉलम निकाल लेंगे। अगर इसे आपको काउंट चलाना है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, लेट से एक कॉलम निकाल लेंगे और फिर उस पर काउंट चलाएंगे, ठीक है। अगर काउंट चलाना है, वरना दूसरा तरीका क्या हो सकता है, साइज निकालना है। अगर हम तो साइज में क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंट मतलब हमें डायरेक्ट आंसर ला के दे रहे हैं। अब मैं इसको कर लेता हूँ सॉर्ट वैल्यूज, और असेंडिंग में क्या बता देंगे इसको, फॉल्स। तो आइडिया हो जाएगा कि भाई अच्छा उवैस है जिसने यहाँ पे 6 इन्वॉल्वमेंट्स की हुई है, हामिद है उसने 5 की हुई है, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। और अगर मुझे टॉप की 3 स्टूडेंट्स निकालने हैं सिर्फ, ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, डिसेंडिंग में तो उसको ऑलरेडी मैं सॉर्ट कर चुका हूँ, जिसमें लिखूंगा हेड करके अंदर 3 पास कर दूंगा, तो मुझे टॉप के 3 स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है। अच्छा, इसमें कोई मसला दिख रहा आप लोगों को, या सही है, ठीक है, क्या मसला है, और बहुत सारे मतलब उसमें ले लेंगे, असल में वो तो सही होता है, हमने टॉप 3 निकाल लेते ना। अगर आप हेड पर डालेंगे तो आपको सब देखने को मिल जाएगा, मसला नहीं है। तो मतलब वो दोनों बराबर है ना मेरे कहने का। अच्छा ये बोल रहे हैं आप कि मतलब 4 हमें इस तरह देखने को मिल रहा है। तो देखिए हमने इसको असल में सॉर्ट किया है ना,
तो क्या किया इसने, पहले तो 4 वाली वैल्यू को सॉर्ट किया होगा, लेकिन फिर उसको बहुत सारे 4 देखने को मिले, तो फिर उसने क्या देखा होगा, उसने नेम्स को भी देखा होगा। ठीक, हम तो टॉप 3 वैल्यू ले रहे हैं, नीचे जो भी वैल्यू बिल्कुल नहीं। असल में अनस ये पूछना चाह रहे हैं कि ये 4 जो है ना, मतलब अब्दुल्ला वाला 4 ऊपर क्यों आ रहा है भाई, मुदस्सिर शाहिद का भी तो 4 ऊपर आ सकता था, या वजाहत भी तो ऊपर आ सकता था इस जगह पे। तो इसका आंसर ये है कि असल में उसने पहले नंबर्स के भी हाथ पे सॉल्व किया, सही है, लेकिन उसको बहुत सारे नंबर्स एक जैसे देखने को मिल गए। तो भाई अब्दुल्ला के पास भी 4 नंबर्स हैं, मतलब अब्दुल्ला के भी 4 कोर्सेज हैं, अली के भी 4 कोर्सेज हैं एंड सो ऑन। तो फिर क्या किया होगा उसने, फिर उसने नेम पे भी हाथ पे सॉर्ट किया होगा, ये खुद से फिर करेगा। ठीक है, तो उसने अब्दुल्ला मतलब सबसे टॉप पे यही नाम आना बनता है, तो उसने सबसे टॉप पे इसको रख दिया। समझ रहे बात को? अच्छा देखिए, मसला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मसला ये है कि लेट्स से भाई एक अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला की आईडी क्या थी ऊपर, आई थिंक 1 आ रही थी, हाँ ये देखें अब्दुल्ला की आईडी 1 आ रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक और अब्दुल्ला आ जाए, उसकी आईडी रेट से 28 देखने को मिल जाए हमें? क्वेश्चन समझिए जल्दी से, मैं बोल रहा हूँ एक अब्दुल्ला, उसकी आईडी क्या आ रही है देखने को, हमें क्या मिल रही है 1 यहाँ पे मिल रही है, सही। लेकिन अगर हो सकता है कि एक और अब्दुल्ला आ जाए और उसकी आईडी 28 हो, लेकिन हमने तो ग्रुप बाय किया किस पर, नेम पर ग्रुप बाय किया है, तो वो दोनों डिफरेंट अब्दुल्लास को क्या करेगा, काउंट करते हैं, एक ही साथ ग्रुप बाय कर देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी अब्दुल्ला के कितने रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, कितनी रजिस्ट्रेशन बन रही है, 4 बन रही है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर कल को अब्दुल्ला एक और आ जाए और उसमें यहाँ पे उसकी आईडी डिफरेंट हो, स्टूडेंट आईडी, तो हालांकि वो एक यूनिक बनता है, सही, लेकिन क्या करेगा, हमने सिंस उसको ग्रुप बाय किया है किस पर, नेम पर, तो वो क्या करेगा, अगले वाले अब्दुल्ला को भी इसी में उठा के डाल देगा, जो कि गलत है ना। तो इसीलिए हम इसको नेम पर ग्रुप बाय नहीं करेंगे, किस पे करना चाहिए, आईडी पे करना चाहिए, ताकि अगर सेम नाम के बंदे स्टूडेंट्स आ भी जाए तो जब भी कोई मसला ना हो, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी करके लिख देंगे, बाकी हमारी पूरी सेम रहने वाली है। ठीक है, तो ये अब हमें स्टूडेंट आईडी करके डेटा दिखाना होगा, सही है भाई यहाँ तक? अच्छा आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है फाइंड टॉप 3 स्टूडेंट्स हु स्पेंड मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी ऑन कोर्सेज। चलें, हिंट ये है कि इसी के सिमिलर है, ये जो थ्योरी लिखी है ना इसी के सिमिलर है। अब जरा जल्दी से सोच के बताएं क्या आएगा। प्राइस के साथ खर्च करेंगे, जैसे यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ है, हाँ या प्राइस कोर्सेज के साथ बोले, कोर्सेज के साथ मर्ज करेंगे, किसको मर्ज करेंगे लेकिन, अरे प्राइस तो एक कॉलम है ना, प्राइस कोर्सेज के अंदर एक कॉलम का नाम है। ठीक है, मर्ज की जब भी बात होगी टेबल्स की बात होगी, टेबल्स को मर्ज करना है, कॉलम्स मर्ज नहीं होंगे। जी 2 मंथ वाले को कोर्स का मर्ज करेंगे, फिर स्टूडेंट हाँ हाँ, फिर उसके बाद स्टूडेंट के बिहार पे ग्रुप आएगा, स्टूडेंट आईडी के बिहार पे ग्रुप बाय करेंगे, प्राइस निकालेंगे, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ये तरीका होगा। ठीक है, देखें मैं ऊपर वाली क्यूरी ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। 2 मंथ्स आ गया, कोर्सेज को हम मर्ज कर रहे हैं किसके साथ, 2 मंथ्स के साथ। ठीक है, भले किसी को भी अंदर लिखे भाले का मसला नहीं होगा, क्योंकि हम कौन सा ज्वाइन यूज़ कर रहे हैं, इनर कर रहे हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन किस पर होगा मर्ज, कोर्स आईडी पर होगा, एग्जैक्टली। तो यहाँ से कोर्स आईडी पे हमने इसका डेटा निकाल लिया। ठीक है, अब ये कोर्सेज के नेम्स आ गए, सही है, कोर्सेज के नेम्स आ गए, कोर्स आईडीज आ गए, प्राइस और स्टूडेंट आईडी आ गई। अब लेकिन हमें क्या करना है, हमारे जो ट्यूरी है उसमें हमें नेम्स देखने पड़ेंगे, मतलब हमें स्टूडेंट्स के नेम्स चाहिए होंगे। तो इसका मतलब क्या है, मुझे एक और मतलब है इसको मर्ज करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना, स्टूडेंट्स के नेम्स लाने के लिए उसको क्या करूँगा मैं, डॉट मर्ज करके स्टूडेंट्स टेबल, और ऑन पे क्या बताएंगे इसको, स्टूडेंट आईडी। अब ये डिटेल्स आ गई सारी। ठीक है, अगर आप चाहें इसमें फर्दर अपने कॉलम्स को सेग्रीगेट कर लें, मतलब फिल्टर कर लें फैंसी इंडेक्सिंग की मदद से, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दें। अच्छा अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, किस पे ग्रुप बाय करेंगे इसको, स्टूडेंट आईडी पे ग्रुप बाय करेंगे और प्राइसेस निकालेंगे। ठीक है, इस स्टूडेंट सॉरी ग्रुप बाय होगा ना, ग्रुप बाय स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और फिर क्या कॉलम, कौन सा कॉलम निकालेंगे, प्राइस, हाँ डॉट सम। ठीक है, एग्जीक्यूट कर देते हैं। शॉर्ट करेंगे
अब्दुल्ला की, एक मिनट, 1 2 3 7, हाँ ठीक है, ये स्टूडेंट आईडी यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे सब देखने को मिल रहा है, लेकिन ग्रुप का है। अच्छा, स्टूडेंट का नेम भी चाहिए हमें, स्टूडेंट का नेम तो नहीं आ रहा ना, हमें स्टूडेंट का नेम भी चाहिए। तो आपको शायद याद हो, हम ग्रुप बाय एक से ज़्यादा कॉलम से भी कर सकते थे। आई थिंक उसका क्या सेंटेंस था, याद है किसी को? अगर मैं लिस्ट पास करके एक और इसको नाम दे दूँ, लेट्स से नेम भी, क्या काम करेगा, हाँ ठीक है, और इसका नेम भी दिया था, ठीक है। बस मैंने क्या किया, ग्रुप बाय किया 2 चीज़ों पे, एक स्टूडेंट आईडी पे, फिर मैंने क्या बोला, फिर नेम को कंसीडर कर दो, मतलब मुझे नेम भी आउटपुट में ला कर दो, सही है। तो जस्ट मैंने एक लिस्ट पास करी, उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स पास कर दिए। तो इसने क्या किया, असल तो स्टूडेंट आईडी पे पहले ग्रुप बाय लगाया, और फिर क्या किया, स्टूडेंट का नेम भी साथ साथ उसने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो अब इन दी एंड हम क्या कर सकते हैं, हमें इसको सॉल्व करना है, और फाइनली फिर टॉप के 3 स्टूडेंट्स निकालना है। डॉट सॉल्व वैल्यूज असेंडिंग फॉल्स, और सॉरी हाँ हेड करके रन टॉप के 3 निकालने हैं, ठीक है। तो टॉप 3 आ गए, ओएस है जिसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनको जनरेट करके दिया इंस्टीट्यूट, ठीक है भाई। हाँ सॉरी, अब्दुल्ला टॉप उस टाइम पर था जब हमने सॉल्व नहीं किया था, ये देखें, अगर हमने सॉल्व नहीं किया होगा तो फिर क्या हुआ, टॉप पे दिख रहा था अब्दुल्ला, ठीक है। और वो क्यों दिख रहा था, क्योंकि असल में हमने ग्रुप बाय लगाया स्टूडेंट आईडी पर और फिर नेम पर। तो वो क्या करेगा, पहले स्टूडेंट आईडी को अरेंज करेगा, और फिर स्टूडेंट आईडी के बाद प्रेफरेंस किसको देगा अरेंज करने में, नेम को देगा। तो अब्दुल्ला का नाम ऐसा है कि उसमें ए और बी स्टार्टिंग में ही आ रहा है, तो इसलिए हमें वो टॉप पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, अल्फाबेटिकली जब अरेंज करना होगा। खैर, ये कुछ क्यूरीज थी जो मर्जिंग से रिलेटेड थी, तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा आप लोगों को, या नहीं आया?